नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज एक अच्छी खबर आई है स्टील सेक्टर के लिए, और स्टील सेक्टर के दो स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में हैं, टाटा स्टील और जीपीआईएल। तो इन दोनों स्टॉक के लिए बहुत अच्छी खबर है और इसीलिए ये स्टॉक हर डिप पे मैंने बाय करे हैं। और साहब आपको भी कहा है कि आप भी इनको नीचे के लेवल पे, यानी कि टाटा स्टील अगर गिरे या जीपीएल गिरे तो आप इनको बाय करिए। देखिए रिपोर्ट क्या है और खबर क्या है। खबर यह है कि एक केयर एज रिसर्चर है जो हर बार रिपोर्ट जारी करती है। इस बार उसने पिछले 7 महीनों का डाटा जारी किया है। पिछले 7 महीनों का डाटा जारी किया है जो मैंने टेलीग्राम पे लगा दिया है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत में, यानी कि हमारे डोमेस्टिक लेवल पर जो स्टील का प्रोडक्शन और कंजम्पशन है, यानी कि उत्पादन और खपत, वो साफ बढ़ा है। यानी कि वो साफ 6.5 से 11.5% के आसपास तक बढ़ा है। यानी कि जो प्रोडक्शन है वो 6.5% बढ़ा है और जो साफ डिमांड है वो 11.5% तक बढ़ी है, जिसका ग्रोथ रेट लगभग 3 से 5 और 9 से 10% बैठता है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है दोस्तों स्टील सेक्टर के लिए। और आपको पता ही है कि मैंने आपसे कहा था कि कोई बात नहीं, अगर सरकार एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रही है तो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक लेवल पर आखिर एक अच्छी डिमांड हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा है कि आपको विचलित या घबराने की आवश्यकता नहीं है। और यही कारण है जिस कारण सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई। हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो जबरदस्त तरीके से बनी हुई है। यानी कि सरकार का जिस प्रकार प्लान है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस प्रकार सरकार फोकस कर रही है, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जिस प्रकार मेटल की स्टील की डिमांड आ रही है, रियल एस्टेट सेक्टर से जिस प्रकार साहब एक अच्छी साइन मिलने एक्टिविटी जो शुरू हो रही है रियल एस्टेट सेक्टर में, वहां से भी अच्छी डिमांड आ रही है। यानी कि ओवरऑल 3-4 सेक्टर ऐसे हैं जहां से स्टील की जो डिमांड है वो अच्छी खासी बनी हुई है। यानी कि डोमेस्टिक फैक्टर पर आपकी जो स्टील की डिमांड है वो अच्छी खासी बनी हुई है और इसी कारण इसका जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन है वो बढ़ा है। तो इसीलिए आज आपने देखा होगा कि टाटा स्टील जैसा शेयर और जीपीआई में आपने एक हल्की सी बढ़त देखी होगी। टाटा स्टील का शेयर तो मेरे ख्याल से 110 का जो मेरा टारगेट था वो आज आ गया। जीपीआईएल, टाटा स्टील अगर आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में है तो डेफिनेटली आप इनको होल्ड करके रखिए। डोमेस्टिक डिमांड के बाद अगर सरकार एक्सपोर्ट ड्यूटी पे कोई फैसला लेती है, यानी कि एक्सपोर्ट ड्यूटी नरम करती है, उसे घटाती है जो बढ़ाई थी, तो डेफिनेटली दोस्तों इन स्टॉक में एक जबरदस्त बूम आएगा और जो इन स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी आपको दिखाएगा। यानी कि टाटा स्टील का टारगेट आप 150 के आसपास देखोगे और जीपीआईएल बहुत जल्दी आपको 300 के ऊपर नजर, यानी कि ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी मेटल सेक्टर के लिए और मेटल सेक्टर में स्टील सेक्टर के लिए खासतौर पे, कि साहब जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन है वो बड़ा है डोमेस्टिक लेवल पर। और अगर एक्सपोर्ट खुल जाए तो फिर साहब क्या कहने, यानी कि एक्सपोर्ट पे ड्यूटी कम हो जाए तो डेफिनेटली दोस्तों फिर तो अच्छा खासा मेरे ख्याल से ग्रोथ दिखा सकते हैं ये मेटल सेक्टर के स्टॉक। और जिस प्रकार डॉलर इंडेक्स कम हो रहा है उसका भी फायदा मिलेगा, कमोडिटी के दाम कम हो रहे हैं तो उसका भी दोस्तों इनको फायदा मिलेगा। कमोडिटी के दाम का कम होने का मतलब यह है कि इनका जो कच्चा माल है वो कम हो रहा है, जिससे इनकी लागत घटेगी। तो इस चीज को थोड़ा समझिए और टाटा स्टील, जीपीआईएल के शेयरों में बने रहिए, क्योंकि इनके टारगेट आने वाले समय में आपको बहुत ऊपर दिखाई देंगे। इसी के साथ आज्ञा दीजिए आज का वीडियो समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।